अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम अहमद शाह है और मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में रहता था, तो मेरा बेसिकली माइग्रेशन हुआ है। बांडीपुरा में मैं आर्मी गुडविल स्कूल बांडीपुरा में पढ़ता था और जो मेरा शौक़ था, मेरा पैशन था, वो था मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड। मेरा बहुत था कि मैं मार्शल आर्ट्स में कुछ करूँ। जिस टाइम पे हम शौक़ करते थे, उस टाइम पे सब बच्चों का एक अलग शौक़ था। वो या तो स्पोर्ट्स में जाते थे, या तो क्रिकेट की तरफ जाते थे, और या तो फुटबॉल की तरफ जाते थे। लेकिन मेरा था कुछ ऐसा अलग कुछ करना कि जिससे मेरा नाम आगे बढ़े, मैं अपने माशरे में कुछ अलग सा नाम करूं। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं पहले अपने उस्ताद का, पद्मश्री फैसल अली डार साहब का, जिन्होंने स्टार्ट किया था 2003 में, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे देखा था हमने स्कूल में, सर पहली बार हमारे पास जो आए थे वो 2008 में आए थे। तो मैं बहुत छोटा था और पहली बार सर हमारे पास आए स्कूल में, तो उनने मार्शल आर्ट्स इंट्रोड्यूस किया हमारे स्कूल में, आर्मी गुडविल स्कूल में। तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि मार्शल आर्ट्स कुछ है, अलग है, और मुझे कुछ यूनिक लगा इसमें कि हम खुद को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, इसमें खेल सकते हैं और इसमें आगे जाके इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे अंदर एक जुनून आ गया, एक शौक आ गया कि क्यों ना मैं भी मार्शल आर्ट्स स्टार्ट करूँ। तब से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ मार्शल आर्ट्स का। तो पहले पहले घर का भी बहुत कम सपोर्ट मिलता था। घर में बोलते थे क्या कर रहा है तू, पढ़ाई कर, क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, पढ़ाई करेगा तो आगे कुछ बनेगा, आगे कुछ करेगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला तेरा, तू क्या कर रहा है, सारा टाइम अपना जो है मार्शल आर्ट्स पे दे रहा है, पढ़ाई पे कम फोकस कर रहा है, तो ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे ही कर तू। तो मैंने बोला नहीं नहीं, करना है करना है। बहुत चैलेंज आए, बहुत टफ स्टप्स आए, वो ऊपर से थोड़ा घर में भी थोड़ा एक अलग प्रॉब्लम था मेरा खुद का भी। तो करा, फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं, मेरे को मार्शल आर्ट्स में ही करना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सर ने स्टार्ट, और सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा हमें। सर ने हमेशा सिखाने की कोशिश की, आगे प्लेटफॉर्म्स पे ले जाने की कोशिश की। तो मेरा जब पहला मेरा स्टेट हुआ कश्मीर में, मैंने पहला स्टेट खेला इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में। तो पहली बार मैंने इंडोर स्टेडियम देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कुछ अलग है यार, ग्राउंड में नहीं खेलना पड़ता, इसके लिए अलग सेटअप आता है, मैट्स आते हैं, 25 ग्लव्स आते हैं। तो मुझे ज़्यादा शौक बढ़ा कि नहीं, अब तो मुझे इसी में कुछ करना है। तो बढ़ते गए, उसके बाद मेरा वीक पॉइंट हो गया, हमारी माइग्रेशन हो गई। बेसिकली मेरे अबू थे नहीं, तो हमें बांडीपुरा में फिर माइग्रेट करना पड़ा गांदरबल की तरफ। हम आए, यहाँ पे हमने लैंड लिया और यहाँ पे हमारी माइग्रेशन हो गई। और वो जो मेरा 2015 में हमारी माइग्रेशन हुई, और वो मेरा एक बड़ा एक स्टॉप आ गया। क्योंकि जब मैं माइग्रेट हो गया, कहते हैं ना कि एक उस्ताद के बगैर बहुत इम्पॉसिबल होती है चीज़ें, उस्ताद के बगैर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपने उस्ताद से कट गया, अपना उस्ताद का जो हाथ मेरे ऊपर था वो कट गया। तो एक साल मैं बैठा रहा, बहुत सोचता रहा कि कैसे करूं कैसे करूं, अब कैसे मैं अपने गेम पे वापस चलूं। कोई मज़ा नहीं आ रहा था, फोकस नहीं आ रहा था, अकेले करने में कोई था नहीं कुछ कैसा। तो मैं अपने उस्ताद के पास गया, बोला सर अभी क्या करें, अब मैं छूट चुका हूँ, अभी यहाँ से पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, तो कैसे करूँ। अगर मैं 4 बजे स्कूल के बाद आ रहा हूँ तो बांडीपुरा 30 किलोमीटर मेरे को दूर पड़ रहा है, अब कैसे मैं आऊँ। सर ने बोला तू अपनी जगह पे कर, तू वहीं पे कर, और संडे संडे को तू आया कर। तो उनका हमेशा सपोर्ट रहा, तो मैंने वैसे ही किया, मैंने घर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और माशाल्लाह आगे बढ़ते गए बाद जैसे करना ही था। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया पहली बार स्टेट, जो मैंने कराटे का खेला था, उसके बाद पहली बार मेरा नेशनल्स के लिए सिलेक्शन हो गया। तो मैंने नेशनल खेला। तो हमेशा इंसान जो सोचता वैसा नहीं होता, बहुत बार गिर चुका हूँ, बहुत बार मैं स्टेट में भी गिरा हूँ, नेशनल्स में गिरा हूँ, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, कोशिश दिमाग में ऐसा था कि कुछ ना कुछ इंडिया को तो रिप्रेजेंट करना ही करना है। तो आगे बढ़े, तो बढ़ते गए। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया इंटरनेशनल के लिए। जब पहली बार सुना कि इंटरनेशनल जा रहा हूँ, तो बहुत जो फील आ गया कि मेरे को नहीं, अब मैं शायद अपने वो उन जो सीढ़ियों स्टार्ट किया था मैंने चलना, तो उन पे अब पहुँच रहा हूँ, शायद वहाँ पे थोड़ा अचीव कर रहा हूँ, वहाँ की तरफ जा रहा हूँ। तो माशाल्लाह से मेरा पहला इंटरनेशनल हुआ जिसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। तो एक पैशन, जब इंडिया का ट्रैक सूट में जर्सी लग गया कि इंडिया के लिए खेलना है, एक प्लेयर को अलग एक शेप आ जाता है कि अलग कि नहीं, अब मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ। तो वहाँ पे स्ट्रगल किया, और अभी हाल ही में शुक्र अल्लाह का, अभी मैं उसके ब्लेड भी उसके बाद भी खेला हूँ। तो उसके बाद मेरे कुछ नेशनल्स भी फिर से हो गए, स्टेट चैम्पियनशिप्स हो गए, और इंशाल्लाह अभी मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो अपनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए कर रहा हूँ। और शुक्र अल्लाह का, इस साल मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेवल तक भी पहुँच चुका हूँ। अभी हाल ही ट्रायल्स हो रहे हैं उसके लिए, और मेरा इस साल इंशाल्लाह फुल टारगेट है कि मेरा सिलेक्शन 100% होने ही वाला है। और अभी मेरा यूथ से एक मैसेज जाएगा, जो अभी जो जिनको सेम मेरी जैसी प्रॉब्लम होती है, या तो कहीं माइग्रेट करना पता है, या घर में कोई फॉल्ट होता है, तो उनके लिए एक बड़ा स्टेप है कि जो आप करो, आप एक उम्मीद लेके चलो, आप बड़ा सोच के चलो, नहीं भाई मुझे करना है। जब आप सोचोगे बड़ा करना है, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। और दूसरा मैसेज जा रहा है, अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि हमारा जे एंड के
सेकंड लेवल पे ड्रग्स पे आ रहा है। तो ये एक मतलब मेरे को अंदर से जैसा वो खा रहा है कि ये कैसे हो रहा है। हमारा जो कश्मीर था वो जन्नत था, और जन्नत में अभी कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे अभी हम बहुत मायूस हो रहे हैं। अभी मेरे भाइयों से, मेरी यूथ से, मेरे मतलब जो नया यूथ आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट है जो अभी ड्रग्स के रिलेटेड काम करें, उनसे ये गुजारिश है कि ड्रग्स में कितना नशा है, मुझे नहीं लगता उसमें उतना नशा है। आपको नशा करना है तो अपने शौकों का नशा करो, अपने ड्रीम्स का नशा करो। नशा करो कि आप अपने माशरे के लिए कुछ करोगे, अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे। नशा ऐसा करो कि आपका नाम पूरे आपके कंट्री में आए, आपके नाम आपके कंट्री में इज्जत से लिया जाए। मुझे नहीं लगता उस नशे के सामने ये नशा कुछ है। जी सर, बेसिकली जो इंटरनेशनल की सिलेक्शन होती है वो होती है, अभी जैसे बच्चा क्वालिफाई करता है स्टेट चैम्पियनशिप पहले, उसके बाद नेशनल में चले जाते हैं, और नेशनल में जो टॉप करता है तो उसके बाद सिलेक्शंस होती है, ट्रायल्स बैठती है, और ट्रायल्स कमेटी के बाद ही इंटरनेशनल की सिलेक्शन हुई होती है। तो नेशनल कहाँ कहाँ पे खेले? अभी मेरा नेशनल्स बहुत जगह पे हुआ, जैसे मेरा पटना बिहार में पहला नेशनल हुआ था, उसके बाद मैंने महाराष्ट्र में खेला है, उसके बाद हमारा जो नेशनल हुआ वो तमिलनाडु में हुआ, उसके बाद हम केरला गए, केरला भी मैंने एक नेशनल खेला है। उसके बाद केरला में ही एक जगह और पड़ती है कोयम्बतूर, कोयम्बतूर में, क्योंकि मैं तमिलनाडु में मेरे 4 नेशनल्स हो चुके हैं, कोयम्बतूर में हमने खेला है। तो ऐसे ऐसे दिल्ली में मेरे नेशनल्स हो चुके हैं। हाल ही में कश्मीर में भी मैंने एक नेशनल हुआ था, तो कश्मीर में भी मैंने नेशनल्स खेले। तो मौका मिलता है इंसान को, बहुत जगह पे मौका मिलता है जाने का, खेलने का। तो बस लाइफ में यही सोच के चलना है, यही लेके चलना है कि मुझे कुछ करना है, अपने माशरे के लिए कुछ करना है, या अपने आप के सबसे बड़ी चीज़ अपने आप के लिए कुछ करना है। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो इंटरनेशनल कैसा सफर रहा? जी सर, देखो आपको ये बात मैं बताते चलो, सफ़र कोई इजी नहीं रहता। किसी को नहीं लग मतलब हर एक को लगता है जैसे किसी के पास कुछ अचीवमेंट आ गई बहुत इजी है, कुछ इजी नहीं होता है। स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने सपोर्ट किया फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक मार्शल आर्ट्स में मतलब कोई बोलता है फ्री, कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा पैसा जो यूज़ होता है वो मार्शल आर्ट्स में होता है, अपने एम्स पे होता है। तो मार्शल आर्ट्स में अच्छा खासा पैसा चाहिए, अच्छा खासा अप्रोच चाहिए, तो उसलिए अच्छी खासी कोचिंग चाहिए, इक्विपमेंट, इसके इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा हेवी आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। अपना इक्विपमेंट देखना पड़ता है, अपना यूनिफॉर्म खुद देखना पड़ता है, अपने नेशनल्स के लिए खुद ही पैसे करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंसान को मायूस को किसी टाइम पे घर वालों के पास होते भी नहीं थे। तो स्ट्रगल किया, काम किए, खुद मेहनत की, खुद अलग से कोई मजदूरी की, वो काम किया, ये काम किया, अपने आप के लिए पैसे बनाए और आगे बढ़ते गए। और इंशाल्लाह अभी उस लेवल पे पहुंचे। अब लगता है कि अब दुनिया बोल रही कि नहीं, अभी मेरा, मुझे नहीं लगता अभी मैंने 100 अपना दे रखा है, लेकिन कम से कम अभी मेरा 20-30 तो हो चुका है। अब लग रहा है मेरे स्टेट को, अपने मेरे डिस्ट्रिक्ट को लग रहा है कि नहीं, एक वसीम अहमद शाह नाम का कोई लड़का है जो कर रहा है स्पोर्ट्स में। तो एक अचीवमेंट है मेरे लिए, एक मतलब एक हौसला अफजाई है मेरे लिए, लेकिन टारगेट मेरा अभी बहुत बड़ा है। तो जो वहाँ पे जी, कहाँ पे खेले? जी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहा, क्योंकि जब इंसान इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता है तो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ लड़ता है। तो मेरा बहुत इसमें मतलब एक रोल रहा कि जो मेरा पहला फ़ाइट हुआ था वो इंडिया के साथ ही हुआ था, उसके बाद मेरा सेकंड फ़ाइट हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऐसा इंसान को क्या लगता है, इंसान जब दूसरों के साथ खेलता है तो ऐसा पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, हमारा कंपटीशन कहाँ है, हमारी प्रैक्टिस जो हम रोज़मर्रा की प्रैक्टिस करते हैं वो किस लेवल की है, और सेकंड जो वहाँ से हमारे फॉरेन में जो प्रैक्टिस होती है उनकी क्या लेवल है। तो एक एक्सपोजर मिलता है बंदे को किस लेवल का अभी मेहनत करना है, कि हमारी जो मेहनत थी हम कर रहे थे अपने लेवल पे, हमें लगता है कि नहीं उसमें और बढ़ावा करना है, तब जाके वो अचीवमेंट्स हमारे पास आ सकती है। तो आपको लगता है कि यहाँ के यूथ में भी टैलेंट है? मैं बोल रहा हूँ सर, कश्मीर के यूथ में सबसे ज़्यादा टैलेंट है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर आप देखते चले, अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी इसी साल अभी हमारे कश्मीर में आई, इससे पहले स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं थी, लेकिन तब भी कश्मीर एक वाहिद स्टेट है जो हरियाणा को टक्कर देता है। हरियाणा हमारे इंडिया की स्पोर्ट्स कैपिटल है। तो कश्मीर के लड़के जो है हरियाणा को टक्कर देते हैं, बाकी स्टेट्स को टक्कर देते हैं। तो मुझे लगता है कश्मीर में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक निखारने का एक वो ज़रिया बनना है, एक निखारने का काम करना है इस पे। अगर कश्मीर में टैलेंट की बात करें तो हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। कहते हैं ना कि इंडिया का ताज जो है वो कश्मीर है, लेकिन वाकई कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन हमारा टैलेंट है कि हमारा डिस्टर्ब, क्योंकि कुछ आ जाते हैं डिस्टर्बेंस, जैसे कि कुछ मतलब सोशल इश्यूज़ वगैरह हो जाते हैं, पथरा वगैरह, कश्मीर ज़्यादातर बंद रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए ना, एक तो कश्मीर इतना बंद रहता है, हमें ज़्यादातर घर में ही बंद रहना पड़ता है, उसके बाद भी कश्मीर इतना निखर रहा है। तो मुझे लग रहा है जितना टैलेंट कश्मीर में, इतना टैलेंट कहीं पर नहीं है। मेरा जो भाई है वसीम अहमद, उस पे मेरा बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ, स्कूल लाइफ से ही खेलना स्टार्ट किया है। उसने नेशनल भी खेले हैं, इंटरनेशनल भी खेले हैं। तो मेरे हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है उस पे कि उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं।
कितना स्ट्रगल किया उसने बचपन जी, जी, उसने बहुत बचपन से ही बहुत ही स्ट्रगल किया है। बचपन से ही वो खेलता आ रहा है और उसने बहुत ही सारा स्ट्रगल किया है, बहुत सारी तकलीफ़ उठाई बचपन से ही। तो आज वो इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा है, में? वर्ल्ड चैंपियनशिप की। तो कितना सपोर्ट आज भी आपकी तरफ से उनको है? जी, पहले तो सपोर्ट नहीं मिलता, पहले उसके घर वाले बोलते, हम भी बोलते थे पढ़ाई करो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो सकता वो। तो जब भी इसने नेशनल खेला, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी आ रहा है अब इसका नाम, तो अभी बहुत सपोर्ट मिल रहा है इसको घर वालों की तरफ से। नहीं, आप अब कर सकते हो कुछ, इसी में आप